Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Libra, यानी कि तुला राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ मार्च 2025 के लिए, जिसमें सबसे पहले जानेंगे आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, फिर पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, फिर आउटकम क्या रहेगा और एंजल मैसेज क्या देना चाहते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको ज़रूर से रेजोनेट होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मुझे मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर लीब्रा यानी कि तुला राशि। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं लिब्रा अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी मंथ ऑफ मार्च 2025 के लिए, लिब्रा की एनर्जी क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। क्या बात है लिब्रा, यहाँ पर तो कहीं पर मंथ ऑफ मार्च में आप स्टक रहे। एक स्टक होता है कि भाई दिमाग में बहुत कुछ सोच चल रही है, एक स्टक रहता है कि भाई ठीक है शांत है, दिमाग शांत है, दिमाग अच्छी तरह से चल रहा है, बट स्टकनेस है, स्टकनेस बनी है। अभी किस बात में स्टकनेस है मार्च महीने में आपकी, आपके पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं। अभी ये 2 सिनारियो है। कौन से पार्टनर के लिए, पुराने पार्टनर के लिए और नए पार्टनर, या फिर नए पार्टनर के लिए। पुराना पार्टनर यानी आपका जो आप जिसके एक्स हो चुके हैं उसके बारे में आप सोच रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता 6 महीने से कहीं पर टूट चुका है। 6 महीने 6 साल भी बोल सकते हैं, या फिर कहीं पर जो है पिछले जून महीने से आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है। वहाँ पर आप स्टकनेस में बने हुए हैं। स्टकनेस एक अच्छी वाली स्टकनेस है कि जहाँ पर आप दोनों कैसे इतने एक दूसरे से अच्छा प्यार करते थे, कैसे कैसे बातें करते थे, कैसे लंबी लंबी बातें करते थे, रात भर जगते थे, वो सारा सब कुछ एक गुडी गुडी वाला आपको याद आ रहा है। और जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर स्टकनेस बनी है, वहाँ पर ये स्टकनेस है कि कितना अच्छा प्यार करते हैं हम दोनों का ये प्यार को किसी की नज़र ना लगे। भाई नज़र तो लगती है, ध्यान में रखिएगा, नज़र तो बहुत लगती है, अपनी भी नज़र कभी कभी लग जाती है रिश्ते को, तो ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा। एक नज़र उतार ले भाई अपने पार्टनर की, वो वाला है। तो ये वाली एक एनर्जी मार्च महीने में आपकी रहेगी, जहाँ पर ये प्यार सच्चा था। ये नगमे, जैसे कभी कभी एक गाना लगता है रेडियो पर या टीवी पर कभी भी, तो वहाँ पर आपको वो पल याद आते हैं। अच्छा हम दोनों जब रिश्ते में थे तब ये गाना बहुत फेमस था, ये पिक्चर बहुत फेमस था, ये गाने हम दोनों के लिए, हम दोनों ने ही सुने थे एक दूसरे के लिए, या एक दूसरे को बताते थे कि ये गाना मैं सुनता हूँ या सुनती हूँ, तुम्हारी याद आती है कि नहीं। सच कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए फीमेल बड़ी हो सकती, मेल छोटे, मेल बड़े, फीमेल छोटी, एक ही गली मोहल्ला एरिया सोसाइटी में रहने वाले हो सकते हैं, रिश्ते नातों में मिले हैं, दोस्तों की मदद से मिले हैं, एक ही कंपनी में काम करने वाले हो सकते हैं, कॉलेज से अभी तक का प्यार हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप एक पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं, एक रिश्ते में एक रिश्ता बना हुआ है आप दोनों का, उस रिश्ते में आप कहीं पर भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते को कैसे भी पाना चाहते हैं। ये रिश्ते को पाना तो चाहते हैं, बट इस रिश्ते में कहीं पर आप जो है मंथ ऑफ मार्च में एक रिश्ता ऐसे फील करेंगे कि ये रिश्ता है तो सही हमारा, बट इस रिश्ते में अप एंड डाउन बहुत है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, फिर से ठीक हो जाता है, फिर से लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर से ठीक हो। देखो लड़ाई झगड़ा सब में होता है, बट इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा किस बात के लिए, क्योंकि आप दोनों अलग है, आप दोनों की कास्ट अलग है, आप दोनों की थिंकिंग अलग है, आप दोनों के रिश्ते में एफर्ट्सनेस वाला बात है, वो है कहीं पर आप दोनों में आप कहीं पर कुछ गलत कर रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, या आपके पार्टनर आपसे गलत कर रहे हैं, तो वो एक भेदभाव है। और इसी वजह से कहीं पर आप इस रिश्ते में बहुत प्रार्थना करते, पूजा पाठ प्रार्थना, इस रिश्ते को पाना चाहते, बट ऑलरेडी जो रिश्ता एक ऐसा है कि इस रिश्ते में अप एंड डाउन बहुत है, इस रिश्ते में सोच अलग है, वही कंटिन्यू रहेगा मंथ ऑफ मार्च महीने में, वो वाली एनर्जी है।
दूसरा सिनारियो कि जहाँ पर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, इस रिश्ते में आपने बहुत पूजा पाठ प्रार्थना की है इस रिश्ते को टिकाने के लिए, बट समवेयर कहीं पर अभी आप इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, या तो भगवान से न्याय चाहते हैं या कोर्ट से न्याय चाहते हैं कि हम दोनों का जल्दी से एक दूसरे के साथ रिश्ता ख़त्म हो जाए, कोर्ट से भी, या भगवान न्याय दे इस रिश्ते को कि जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर कुछ भगवान न्याय करे, चमत्कार करे, ये आपकी इच्छा रहेगी, या फिर कोर्ट से आप फैसले की एक एक्सपेक्टेशन रखेगी कि फैसला हो जाए डिवोर्स का। ये वाली एनर्जी कुछ एक के लिए कोई वन साइड पूजा पाठ रिलेटेड काम करियर करने वाले, ज्योतिष रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, इंटरनेट बीपीओ में काम करने वाले, या फिर इंटरनेट रिलेटेड काम करियर, या फिर स्पीड रिलेटेड काम करियर करने वाले, कोई वन साइड लॉयर रिलेटेड काम भी काम करने वाले हो सकते हैं। वर्गो, एरीज, जेमिनी एंड लिब्रा स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो एक माइंड आपका फ्लक्चुएट रहेगा मंथ ऑफ मार्च में, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी खुशी कभी गम वाला। रीज़न क्या? रीज़न बहुत सारा सोच रहना। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में कहीं पर एक ऐसी बात है कि क्लैरिटी नहीं है रिश्ते के बारे में। रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा, टिकेगा नहीं टिकेगा, रिश्ते में सच क्या है झूठ क्या है, पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं है, या कहीं पर लड़ाई झगड़ा है, छोटी सी बात को बड़ा बनाना, या फिर कहीं पर मैरिड से रिश्ता है, या फिर कहीं पर जो है एक कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है। उस वजह से कहीं पर मंथ ऑफ मार्च में आपका मन फ्लक्चुएट रहेगा, मूड स्विंग्स ज़्यादा रहेंगे, कभी मन अच्छा रहेगा कभी नहीं अच्छा रहेगा, कभी डाउट वाली एनर्जी रहेगी, कभी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो वैसे वाली एक एनर्जी। रीज़न वही है, बहुत ज़्यादा सोचना, या फिर कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है इसलिए, या फिर छोटी छोटी बातों का लड़ाई झगड़ा, तुमने ऐसा किया, तुम्हारे लोगों ने ऐसा किया, दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ते है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड सेल्स रिलेटेड, शॉप्स रिलेटेड, टारगेट मेट करने वाले काम करियर रिलेटेड काम करियर होगा। एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। लीब्रा, अगर आपके जीवन में भी कहीं पर कुछ ऐसी समस्या चल रही है, रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, खुद के मैरिज के लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या सच है क्या झूठ है, क्या करे क्या नहीं करे, थर्ड पार्टी है नहीं है, कौन से भी सवाल के लिए, कौन से भी टॉपिक के लिए आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। ये पर्सनल पेड रीडिंग से आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, सही एक्यूरेसी से भरे मिलेंगे, जिससे आप ज़िंदगी में जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। पेमेंट, ये पेड पर्सनल रीडिंग रिजनेबल कम चार्जेस में है, साथ ही में ऑप्शन में मिलेंगे सवाल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 1 घंटे का सेशन। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चले देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं लिब्रा के पार्टनर, लिब्रा के लिए एनर्जी क्या रहेगी लिब्रा के पार्टनर की, लिब्रा के लिए मंथ ऑफ मार्च 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की ब्रांड प्रेडिक्शन। ओके लिब्रा, यहाँ पर तो कहीं पर इनको एक बर्डन सम महसूस हो रहा है, बर्डन महसूस हो रहा है। ये रिश्ता कुछ ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या फिर आप दोनों में कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ है। हम दोनों का रिश्ता कैसे रहेगा क्या रहेगा उसके रिलेटेड, तो वहाँ पर या तो ये कुछ क्लियर कट बात करना चाहते हैं, या फिर क्लियर कट बात हो चुकी है, तो उस वजह से यहाँ पर इनको बर्डन सब महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन, ये रिश्ता, ये चीज़ें जो आप दोनों में है वो इनको बहुत मुश्किल भरा लग रहा है। ये सिचुएशन मुश्किल भरी लग रही है, ये बातें मुश्किल भरी लग रही है, समय मुश्किल भरा लग रहा है। कहीं पर तो घर के फैमिली की जिम्मेदारी है, कहीं पर फाइनेंस का बोझ है, भार है, कहीं पर इस रिश्ते का बोझ है। इनको ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस वजह से इनको एक बर्डन सब महसूस होगा मंथ ऑफ मार्च में आप दोनों के रिश्ते का, जहाँ पर क्लियर कट बात करना है या क्लियर बात हो चुके उसका एक बर्डन सब महसूस होगा। राशि रहेगी क्वारस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
यहाँ पर तो ये कहीं पर एक अभी डिसीजन लेना चाहते हैं, एक मेजर डिसीजन मंथ ऑफ मार्च में लेना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते का। आप दोनों का रिश्ता लंबा है, कहीं पर 1 साल के ऊपर का भी है, कि वहाँ पर ये कहीं पर ये सोचते हैं कि अभी हम दोनों में जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो बार बार आप दोनों के रिश्ते में आता है, भाई मुझे भी तो बताइए कमेंट में कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक है। तो वहाँ पर ये चाहते हैं कि ये सॉल्व हो जाए और हम दोनों ज़िंदगी में अच्छी तरह से सुख शांति समृद्धि से आगे बढ़े। नहीं तो फिर मुझे इस रिश्ते में उस टॉपिक को नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे अभी इस रिश्ते से निकलना है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है भाई, मुझे ये सारी बातों में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि मुझे जब भी आपके साथ का रिश्ता है उस सिचुएशन में मुझे ऐसा होता है कि घबराहट होती है कि सोच नहीं पाता हूँ या पाती हूँ, दिमाग नहीं चलता है मेरा, मैं कुछ अपने बारे में कर नहीं पाता हूँ या पाती हूँ। तो वहाँ पर ये एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है आप दोनों में, वो या तो सुधरे, ठीक हो जाए और हम आगे बढ़े ज़िंदगी में, या फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक को आपको छोड़ना ही नहीं है तो भाई मुझे छोड़ो, मुझे आगे बढ़ना है। तो वो एक मेजर डिसीजन ये लेना चाहते हैं। डिसीजन कब तक होगा? 20 से 22 तारीख तक हो सकता है, मंथ ऑफ मार्च महीने में। राशि रहेगी एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा एंड सैजिटेरस। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर एक रिश्ता जो है टॉक्सिक बन चुका है काफ़ी लंबे समय से, बहुत लंबे समय से आप दोनों में एक टॉपिक आप दोनों के रिश्ते में रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है। रिश्ता टॉक्सिक होने का रीज़न क्या है? दोनों में से किसी एक ने मतलब से रिश्ता बनाया हुआ है। ये मतलब पैसों का हो सकता है, ये मतलब शारीरिक आकर्षण की ज़रूरत के वो हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, पैसा हो सकता है, या फिर कहीं पर कोई रिश्ते में थर्ड पार्टी है या कोई एडिक्शन है, दोनों में से एक के दारू, जिगार, सिगरेट, लोगों का पैसा उधार लेना, या फिर नेचर खराब होना। ये सब में से कोई एक टॉपिक की वजह से रिश्ता काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है। काफ़ी लंबे समय से इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ बहुत हो रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर अभी ये जो है झुकना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत झुक लिया, अभी मुझे कहीं पर मेरी भी बातें पकड़ के रखनी है। तो ये एक ईगो प्राइड एटीट्यूड वाली इनकी एनर्जी रहेगी मंथ ऑफ मार्च में। अभी ये चीज़ें हस्बैंड वाइफ में भी हो सकती है या चीज़ें लवर्स में भी हो सकते हैं। कहीं पर तो हस्बैंड वाइफ में इसी बात की वजह से सप्रेशन भी शुरू है, वो वाली एनर्जी। कैप्रिकॉर्न एंड एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। रीडिंग पर जुड़े हुए चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। ठीक है, बेल आइकॉन ज़रूर से हिट करेगा आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के रिश्ते का। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है मंथ ऑफ मार्च 2025 के लिए? प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। ये आउटकम वाइस वर्सा रहेगा। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर तो कहीं पर सिचुएशन ऐसी है कि अभी भाई गुस्सा आ रहा है, बहुत हो गया भाई, कितना भाई फ्रस्ट्रेशन निकालना है, गुस्से से फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। क्यों? रीज़न क्या? रीज़न है कि भाई मैं तुमको मना रहा हूँ, मैं तुमको मना रही हूँ, बट आप तो कहीं पर ध्यान नहीं दे रहे। मैं प्रपोज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपको इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको चलो जाने दो, छोटा मोटा जो कुछ हुआ है वो बातें छोड़ दो और चलो भाई पहले से फिर से रिश्ता बनाते, बट आपको इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरे मैसेज नहीं देखते, कॉल नहीं देखते हैं, आप कहीं पर मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं, आपने कहीं पर मुझे ब्लॉक करके रखा है। तो अभी एक फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, गुस्सा फट रहा है सारी बातों का, और उसी वजह से आउटकम क्या हो रहा है? गुस्सा तो फट रहा है, बट गुस्से के साथ एक कम्युनिकेशन जो है गुस्सा फटने के बाद अच्छा हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, और एक क्लैरिटी मिल रही है कि अभी इस रिश्ते में क्या होगा, इस रिश्ते का क्या होगा, कैसे होगा। जहाँ पर गुस्से में बहुत ही फट गया है गुस्सा और रिश्ता आर पार कर रहे हैं, वहाँ पर एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि अभी इस रिश्ते में क्या होगा, क्या नहीं होगा। जहाँ पर गुस्सा फटने के बाद
एक रिश्ते में फिर से ठीक से बातचीत हो रहा है, वहाँ पर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन से बात होगी कि ठीक है भाई, अभी आगे से क्या होगा, कैसे होगा। होप सो अच्छा हो जाए। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी या सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लीब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर करे तो क्या करे, क्यों? काम में मन नहीं लग रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। अभी बात हो रही है या नहीं हो रही है, फिर भी एडजस्ट किया जा रहा है। काम में मन नहीं लग रहा है, अभी ये सब कुछ क्यों हुआ है? क्योंकि एक कम्युनिकेशन धारदार हुआ, कहीं से कुछ बात पता चली एक पार्टनर को, उसने भड़ाक से पूछ लिया, फिर तू मैं हो गया, या फिर कहीं पर सडनली अचानक मैसेज द्वारा, कॉल द्वारा मिलके फाट फाट कुछ बोला गया, गुस्सा हो गया, आमने सामने बड़बड़ किया गया, ये सब कुछ तो हो गया। कहीं पर ब्लॉक भी हो गया। बट अभी क्या हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, कोई नए रिश्ते में जाने का मन नहीं लग रहा है, काम करियर में मन नहीं लग रहा है, या फिर क्या करे क्या नहीं करे वैसा हो रहा है। तो वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा? आउटकम ये चीज़ें अभी भी नहीं सुलझेगी मंथ ऑफ मार्च में। बैलेंस, पेशेंस के साथ गो विथ फ्लो, जैसी सिचुएशन है, जैसा रिश्ता है, वैसे रिश्ते में रहा जाएगा मंथ ऑफ मार्च में। ज़्यादातर तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन होगा। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वारियस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशि रहेगी। चलिए, मंथ ऑफ मार्च के लिए एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये जानते हैं। एक्वारियस के लिए क्या मैसेज है एंजल की तरफ से मंथ ऑफ मार्च 2025 लव लाइफ के लिए? प्लीज जस्ट गिव मी दैट प्रेडिक्शन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आने वाले कुछ वीक्स में, वीक्स को वही हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम है मुझे, हिंदी में बोलते हैं कुछ वीक्स, कुछ सप्ताह, यस सप्ताह, कुछ सप्ताहों में है। एंजल की तरफ से मैसेज है आपको विद इन अ फ्यू वीक्स, ये एंजल की तरफ से मैसेज है। सो चाहे जो भी सिचुएशन हो उसके लिए। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपके जो भी लवर्स है, आपके जो भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से है, वहाँ पर आप आपके पार्टनर का ज़रूर से ध्यान रखिएगा और खुद का भी ध्यान रखें। Thank you so much for watching this video.